रवि जी 16, 17, 18 दिन चले गए हैं, अभी तक अभिषेक शर्मा को न्याय नहीं मिल पाया है। आखिर क्या कारण मानते हैं? कहीं पुलिस की विफलता नजर आ रही है या फिर पुलिस को समय लगता है? दुर्भाग्य की बात है कि 18 या 19 दिन बीत जाने के बाद 10 तारीख की ये वारदात हुई थी और उसके बाद आज 27 तारीख हो गई है। तो मैं तो यही कहूँगा कि बड़ा दुर्भाग्य है कि जिस तरह से पुलिस प्रशासन को अगले 1-2 दिन के अंदर ही इस केस को सोल्व कर देना चाहिए था, और उसमें पुलिस अगर इतना टाइम लगा रही है तो अब क्यों लगा रही है? पुलिस की क्या मंशा है? या तो वास्तव में उनको कोई क्लू नज़र नहीं आ रहे हैं, या तो कोई जो कातिल है वो इतना शातिर है कि उन्होंने कोई सुराग ही नहीं छोड़ा, और या फिर पुलिस की मंशा क्या है इस पे तो या तो पुलिस जानती है या भगवान जानता है। लेकिन मैं यूँ कहूँगा कि ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि एक 10 साल के मासूम बच्चे को इस बर्बरता के साथ मारकर कुएं में फेंकना, उस बेचारे मासूम की किसी के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? मतलब कोई उम्रदराज हो तो उसकी 100 क्लू निकाले जा सकते हैं कि भाई इनकी आपसी रंजिश होगी या कोई और विवाद होगा। लेकिन गांव वाले और ये तहसील, और ना केवल तहसील, पूरा राजस्थान के अंदर आज ये विषय जो बना हुआ है वो यही है कि उस मासूम के साथ किसी का क्या बैर हो सकता है। और जिस तरह से नेठाना गांव पूरा लगा हुआ है, पूरी तहसील लगी हुई है, उस तरह हम तो यही कहेंगे कि जल्दी कातिल सामने आए और मासूम अभिषेक को न्याय मिले, उसके परिवार को न्याय मिले। पुलिस से संघर्ष मिट्टी काफ़ी बार मिल चुकी है, लेकिन पुलिस का एक ही जवाब लगातार आ रहा है कि हम हर एंगल से इसकी जांच कर रहे हैं और न्याय में समय लगता है कि कोई निर्दोष न मारा जाए इसमें। हम लोग जब पहली बार धरना प्रदर्शन हुआ था उसके बाद मैं जयपुर गया था, तो जयपुर के अंदर मैंने हमारे गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह मैडम जी से मिला, आदरणीय राठौड़ साहब से मिला, और मैं विधानसभा खुद गया था, लेकिन उस दिन स्थगित हो गई थी विधानसभा, इसलिए कुछ लोगों से मिल नहीं पाया था। हमने वहीं यही बात करी थी कि आप आला जो पुलिस के ऊपर बड़े अधिकारी हैं, आप उनसे बात कीजिए कि ऐसा क्या संशय है इसके अंदर कि पुलिस निकाल के नहीं दे पा रही है। तो उन्होंने बात भी करी थी, और आईजी, डीआईजी उन सब ने कहा भी था कि हम पूरे हनुमानगढ़ पुलिस को, भादरा प्रशासन को सचेत कर रखा है, जल्द ही इसके ऊपर कोई कार्रवाई होगी, और उन्होंने ऊपर से पूरा अलर्ट कर रखा है। आज कल भी मेरी माननीय राठौड़ साहब के पीए से बात हुई थी, तो उनके 3 दिन का 4 दिन का कोई कार्यक्रम चल रहा है उनके गांव में, आज वो समापन है, तो होपफुली कल मैं दोबारा उनसे मिलूंगा। लगातार जब से अभिषेक की हत्या हुई उसके बाद भी राजस्थान में कई जगह, नागौर देख लो आप, बीकानेर देख लो, लगातार हत्या क्या? अभी बीकानेर में बज्जू की जो घटना आई, देखो उस बच्चे के साथ, उस बहन के साथ जिस दरिंदे ने हवानियत करी, वहाँ के पुलिस प्रशासन और वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं वो बड़े अलर्ट थे, और 3 दिन के अंदर उस दरिंदे को पुलिस ढूंढ ले आई। तो हम भी तो यही उम्मीद करते हैं कि मासूम अभिषेक शर्मा के जो हत्यारे हैं उनको आज इतने दिन बीतने के बाद क्यों नहीं पकड़ पाई। यही तो प्रशासन पे सवालिया निशान हो रहा है कि बज्जू के अंदर है, उन्होंने कड़ी से कड़ी मिलाकर 3 दिन के अंदर उस हत्यारे को पकड़ लिया। तो आपको यहाँ भी ये काम करना चाहिए ताकि पुलिस की वाहवाही हो, पुलिस का जो आमजन में जो विश्वास है वो बना रहे, प्रशासन का जो विश्वास है वो बना रहे। इस प्रकार के मतलब हत्याएं हो जाती है और लगातार लोगों को, आम लोगों को हत्या के बाद भी न्याय नहीं मिल पाता और धरने लगाने पड़ते हैं आम जनता को, तो पुलिस से जनता का विश्वास भी लगातार टूटता नजर आ रहा है। एकदम टूटता नजर आ रहा है। इसीलिए तो मैंने सबसे पहले कहा ना, बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आज इस समय जहाँ पे सोशल मीडिया का, AI का जमाना है, उसमें आप इतनी कोताही कैसे बरत सकते हो। आपको आज हम गोगामेडी धरना स्थल पे बैठे हैं, आप मेरा जो इंटरव्यू कर रहे हो वो ना केवल यहाँ गोगामेडी, नेठराना, भादरा, बल्कि कोई अगर ऑनलाइन दिल्ली में भी देख रहा है तो वो भी मुझे सुन पा रहा है। तो इस फास्ट दुनिया में और ऐसे 22वीं सदी के अंदर आप इस तरह के जघन्य अपराध करते हो और उसके बाद उस अपराध की पुष्टि नहीं होती है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है।